हमारे उन्वान पर आगे बढ़ते हुए पहला सवाल मैं लेता हूँ। आजकल जो है, जैसा कि मैंने कहा, इस्लाम पर अटैक्स, पहले इस्लाम पर जो अटैक्स होते थे वो 3 टॉपिक्स पर होते थे, आप लोग समझ जाइए। चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे मैगजीन्स हो, चाहे रेडियो हो, चाहे बुकलेट्स हो, चाहे चाहे वो मीडिया हो, 3 टॉपिक्स पर ही ये हर कोई अटैक करता है। वो टॉपिक्स क्या है? जिहाद। जिहाद भाई, सबसे पहला जिहाद। मुसलमान दहशतगर्द, इतने किताबें लिख दिए जिसकी कोई हद नहीं है। उसके बाद कहा, दूसरी टॉपिक कहा कि इस्लाम में ख़वातीन को हुकूक ही नहीं है, इस्लाम में ख़वातीन को हुकूक, कोई राइट्स नहीं है। इतना फैलाए कि उसमें हमारे मुसलमान ख़वातीन भी आ गए। बोले के बाद सही है, हमारे को राइट्स ही नहीं है। और ऐसे मुसलमान ख़वातीन जो है ट्रिपल तलाक को एग्री करते हुए सेलिब्रेट करना शुरू कर दिए। कहा कि सबसे पहली टॉपिक, और वो जो 60,000 किताबें लिखे और वो ज़माने के मैगजीन्स और बुकलेट्स का असर आज भी है। आज भी आप देखिए मीडिया में सबसे पहले दाढ़ी और टोपी वाला दिखते ही उसको एक लेबल और एक लक़ब दे देना कि ये टेररिस्ट है। कौन देते? वो सो कॉल्ड एंकर कम जज। हर टीवी चैनल का हाल यही है। उसके बाद दूसरा, जैसे कि मैंने कहा, इस्लाम में ख़वातीन के कोई हुकूक नहीं है, कोई राइट्स नहीं है। इस्लाम जो है बुरखा पहना देता, इस्लाम जो है घर के अंदर रख देता, इस्लाम जो है ख़वातीन को कोई राइट्स ही नहीं देता। लेटेस्ट, अब ये 2 हो गए चल रहे। लेटेस्ट अब जो है मीडिया ने ऐड किया। लेटेस्ट मीडिया का एडिशन ये है कि इस्लाम और मुसलमानों के अंदर जबरन धर्म परिवर्तन। क्या है वो? फोर्स्ड कन्वर्जन्स। अब आप देखिए ये कब से शुरू हुआ? 2000 तकरीबन 14, 15, 16 नया एक जो है फ़लसफ़ा और वायरस और ब्रेन वॉशिंग जो टर्म्स रहते हैं ना, वो मीडिया ने आवाम को दिया सारी दुनिया के। जिहाद हो गया, चल रहा वो भी। नो राइट्स फॉर वीमेन इन इस्लाम, वो भी हो गया, चल रहा वो भी। अब नया एक फ़लसफ़ा कि भाई फोर्स्ड कन्वर्जन्स। अब जब आप सोशल मीडिया देखिए, सोशल मीडिया पर अब ऐसे ऐसे डिबेट्स चल रहे हैं, ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। रैकेट बोलते हो, अब आपने दिमाग में क्या आता है? अरे भाई ड्रग रैकेट, माफिया, ड्रग माफिया, अंडरवर्ल्ड डॉन। अब बोलते हैं आपके दिमाग में क्या आता? अरे भाई कितने खतरनाक खूंखार आदमियां हैं कि हमारे दिमाग में ही आता। नॉन मुस्लिम के दिमाग में क्या आएगा सोचिए आप? अरे भाई रैकेट बोल रहे, रैकेट मतलब क्या, अंदर क्या करते कि लोग पकड़ के गले पे छुरी रख के जो है धर्म परिवर्तन या फिर इस्लाम कबूल करवा देते कि। तो मीडिया का अब एक नया फ़लसफ़ा निकला कि भाई अब हम जो है इस्लाम के खिलाफ एक नया निकालेंगे कि ये लोग जबरन धर्म परिवर्तन करते हैं, फोर्स्ड कन्वर्जन्स करते हैं। हम ये डिक्लेयर करते हैं। मीडिया को भी इससे पहले भी मैंने तकरीबन एक 25 या 30 मिनट का एक जवाब देकर उनको क्लियर ये बताया था, ये समझाने की कोशिश की थी कि जो इस्लाम में फोर्स्ड कन्वर्जन जो आप एलिगेशन लगा रहे हैं, धर्म परिवर्तन का जो एलिगेशन लगा रहे हैं, उसकी क्या हकीकत है। सबसे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत उठाकर देख लीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में या फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रैक्टिस में 63 साल ज़िंदगी में या कुरान की कोई आयत, हदीस की कोई हदीस, किताबों की हदीस में कोई एक हदीस ऐसी बता दीजिए जहां पर हमको मुसलमानों को ये डायरेक्ट कर दिया गया कि हमको धर्म परिवर्तन ज़बरदस्ती करना है। अरे आपको सोचना चाहिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चाचा थे, क्या नाम था, जो इस्लाम कबूल नहीं करे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और एक अबू तालिब ने क्या इस्लाम कबूल किया? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान में बोल रहे, ए अबू तालिब मेरे चाचा, पूरों को, लोगों को डिक्लेयर मत करो आप, अब आपकी जान जा रही ना, मेरे कान में बोल दो, ये गवाही क़यामत के दिन दे लूंगा। बोले नहीं करे। क्यों? रुतबा, किसका रुतबा? अपनी कौम के रुतबे से नहीं करे। खैर वो टॉपिक अलग है, नहीं करे। बोलने की बात यह है, अगर जबरदस्ती करवाना था तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने चाचा को नहीं करा देते? इस्लाम के कॉन्सेप्ट में जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाना है तो क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जहल को नहीं इस्लाम कबूल करवा देते? अरे आप तो मेरे चाचा है, आपको कैसा मैं जहन्नम में जाने दूंगा, आप करना ही करना है, तलवार रख दिया गर्दन पर। करे? नहीं करे। अबू तालिब चहीते चाचा, उनको करे, चहीते चाचा को भी नहीं करे।
का माना ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई प्रैक्टिस ऐसी नहीं है, का माना ये है कुरान की कोई एक ऐसी तालीम नहीं है कि किसी को हम ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवा दे। फ़तेह मक्का का वाक़या तो आप लोगों ने सुना होगा, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने मदीना से मक्का फ़तह कर रही, मतलब लश्कर के लश्कर मक्के में दाखिल हो रही। मक्का फ़तह का माना कॉन्कर कर लेना, मतलब हुकूमत करना है जाके। अब तो अब वहाँ के लोग बोले, अबू सुफियान बाकी के दीगर लोग बोले कि भाई ख़त्म, आज तो हमारा आखिरी दिन है, क्योंकि अजियतें कैसी कैसी दी उनको भी मालूम है। अब लोग बोल रहे हैं, कुफार मक्का बोल रहे आज तो आखिरी दिन है, आज गए हम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा बोल रहे हैं हो वाक़े है, अल यौमुल मरहमा, बोल तो यहाँ पर मलहमा चल रहा। वो लोग बोल रहे कि हमारे टुकड़े आसमान में उड़ेंगे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब सहाबा को खामोश बिठाकर बोले नहीं 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 नहीं, अल यौमुल मरहमा, आज तो रहम करने का दिन है। का माना यह है कि मक्का फतह कर रहे हैं, कॉन्कर कर रहे हैं, एक सिटी कॉन्कर करके भी उनको छूट दे दिया कि तुम कबूल करते तो करो या मत करो। मगर हुआ ये कि लश्कर के लश्कर इस्लाम में दाखिल हो गए। अबू सुफियान दाखिल, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो शख्स अबू सुफियान के घर में भी पनाह लेगा मैं उसको भी माफ़ कर दूंगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला ने कुरान मजीद में सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 की आयत नंबर 107 में फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो है सारी इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से अल्लाह ने जो आयत दी उसका सबूत बता दिए। सबूत क्या बताया? नहीं मारना नहीं है, उनको माफ करना है। ताइफ में जब गए तो क्या हुआ? 100 किलोमीटर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल चलकर जा रहे हैं इस्लाम की दावत देने के लिए। वहां पर शरारती लोगों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाई। अक्षबैन जो है पहाड़ों के फरिश्ते आ गए, नबी आप हुक्म कर दीजिए इनको मार कर काट कर पीस कर रख देंगे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए अल्लाह के हुक्म से, आए नबी इतना आपको तकलीफ दी और अजियत दी, आपके जूतों में खून जमा हो गया, इतना पत्थर आपको मारे, आपके जिस्म पर मारे हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी कहा कि नहीं मुझे अब भी उम्मीद है कि इस्लाम कबूल करेंगे, ऐसा काम तो मत करो। एक मिसाल, हम रोड पर चल रहे को हमारे को मार दिया, ऐसी धक्का दे दिया, अब लड़ रहे आप उससे, ठीक है। अब क्या हुआ? एरिया का बड़ा गुंडा आके बोला अरे क्या भाई आपको मारा क्या? अरे हो भाई मारा, भाई आपकी तरफ से उसको मारूं क्या मैं? तब क्या बोलेंगे? नहीं भाई जान दो, माफ कर दो। हाँ 100 में से कई लोग बोलेंगे नहीं बोल के नहीं, मगर अब बात जलाना मेरे जोश मेरे सामने से बदला लेना है, धक्का भी दिया और लड़ा भी मेरे से, तो आप बोलेंगे गुंडा कर रहे भाई पूछ रहे क्या रहो, जाके दो भैरिया मारो उसको। हमारा जलाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्त के नबी 100 किलोमीटर आए आपके वास्ते और अजियत मिली। अजियत मिलने के बाद भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि माफ़ कर दो क्योंकि मैं रहमत बरसाने आया, क्योंकि अल्लाह ने नाजिल किया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वो आयत पर अमल यही तो है, वो आयत पर अमल यही तो है कि मैं मक्के वालों को माफ़ कर दूं, मैं जो है ताइफ वालों को माफ़ कर दूं। अगर होता तो मार क्यों खाते? ताइफ वालों के गर्दन पर छुरी रखकर इस्लाम कबूल करवा देते। तो मीडिया का ये जो प्रोपेगेंडा है कि इस्लाम के अंदर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन, ये तकरीबन 6-8 साल से निकला। 6-8 साल में अब ये बम्बार्ड करे। अच्छा उसमें भी एक टॉपिक बताता हूं आपको, ये किन लोगों को टारगेट कर रहे हैं मालूम? हम जैसे लोगों को। ऐसा मिसाल के तौर पर 2 वाक़यात हमने एक महीने में देख लिए। 1 महीना या 1.5 महीना पहले एक साहब है जिनका नाम है उमर गौतम, वो भी इसी तरीके से एक दावा सेंटर चलाते थे। दावा सेंटर में लोगों के दीन की दावत देते थे, इस्लाम समझाते थे। बहुत ममालिक में उन्होंने दौरा किया, सफ़र किया, बयाना करे, सब करे। हुआ ये कि अब ऐसे लोगों को हम कई बार कहते हैं कि भाई आपके पास एक लीगल एडवाइज़र रख लीजिए, लीगल एडवाइज़र आपके पास रहेंगे तो अच्छा बुरा बताते। अब उन्होंने क्या करे, बयाना भी दिए, सर्टिफिकेट्स भी अपने ऑफिस से इशू कर दिए कि भाई मेरे पास जो है 10,000 लोग हैं इस्लाम कबूल करे। तो ये जब इशू करे तो मीडिया को मिल गया कि इनके सर्टिफिकेट के नाम पर इन्होंने इस्लाम कबूल का सर्टिफिकेट दिया, लिहाजा आप जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर रहे। जैसा जिहाद के नाम को बदनाम करे ना, उसी तरह दावा के नाम को बदनाम करे। अरे भाई मेरा भी एक दावा सेंटर है, ये सेंटर दावा सेंटर जिसमें दावत का काम होता। जैसा जिहाद का नाम सुनते ही गैर मुसलमान थरथरा रहा, कम कहां बम फूटता कि मेरे आसपास बोल के, उसी तरह दावत का नाम सुनते ही मीडिया ऐसा जहन बना रही है कि दावत का नाम सुनते हैं आप समझ जाओ कि यहां पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन होता। प्राइम टाइम और प्राइम शोज में आप देख लीजिए कि दावा यहां पर धर्म परिवर्तन होता है और यहां रैकेट चल रहा। तो खैर मुसलमान के दिमाग में क्या आता, मां रैकेट
तो रैकेट चला जबरदस्ती धर्म परिवर्तन, तो गल्ला मत देते, क्या करते कि उन्होंने हाथा पैना बन के इस्लाम कबूल कराते, क्या कराते आखिर अंदर रैकेट चल रहा। अब जैसा ड्रग माफिया चल रहा, तो ये ब्रेन वॉशिंग मीडिया की है। अब आपका दोस्त मिसाल के तौर पर कल अच्छा था, आज पलट जाता उन्हें, अरे क्या हुआ, बोलता अरे वो नहीं कल रात में एक न्यूज़ देखा भाई, तुम ना कहीं करते कहते ना हाथा पैना बन के खूब कलमा पढ़ाते कहते, अरे ये कब हुआ भाई, हमको नहीं कल रात में मैं टीवी पे देखा, न्यूज़ में बता रहे थे। कमाना जो डेमोक्रेसी का थर्ड पिलर जो मीडिया को जो हम बोलते हैं ना, वो इतना डिस्ट्रॉय कर रही है माइंड को, किसके, जो आम लोग रहते हैं ना उनके माइंड को ब्रेन वॉश करना, जिहाद के नाम को इतना बताना, जिहाद का माना, जिहाद रेड कलर में लिख के, जिहाद में से खून टपके जैसा डिजाइन डाल के रेड कलर में जिहाद लिखे तो कैसा दिखता आपको? जिहाद के नाम में से खून टपक रहा का माना गर्दन काट देना है क्या है कि पेट में से पूरी अतड़ियां निकाल लेना है क्या है कि जिहाद का माना रेड कलर में खून टपका जैसा लिखा, मैं एक फॉन्ट डाला, समझो कैसा दिखता। अब वैसी वही जिहाद को मैं जिहाद को वाइट कलर दिया, बिल्कुल खूबसूरत कलर दिया, कैसा आता तस्वर दिमाग में? तो उसी तरह दावा का वर्ड सुनते ही अब गैर मुसलमान डर जाना, ये मीडिया का मंसूबा है। तो बताने का ये है। अच्छा, 4 दिन पहले 3 दिन पहले मेरे ख्याल से और एक साहब जिनका नाम मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, तकरीबन माशाल्लाह उनके कई सारे बयानात जो है उन्होंने दिए हैं अपने मुताबिक, और कई लोगों को इस्लाम करवाया। ये साहब ने भी क्या किया, अपने ऑफिस से सर्टिफिकेट्स इशू किए। तो यूपीएटीएस ने क्या किया और मीडिया ने क्या किया, कहा कि चलो ये भी एक धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, और बाज़ाब्ता इनके वीडियोस में ये लोग कह रहे हैं मैंने इसको ऐसा इस्लाम कबूल करवाया, मैंने उसको ऐसा इस्लाम कबूल करवाया, मैंने उसको इस्लाम कबूल करवा कर दुबई भिजाया, मैंने उसको इस्लाम कबूल करवा कर एक घर दिलाया। का माना आप मीडिया को कंटेंट दे रहे कि भाई हमारे वीडियोस लियो और लोगों को बताओ। दावा का माना इन्विटेशन है, ये क्लियर हमको समझ जाना है। अरे भैया दावत देते, मिसाल के तौर पर दावत है, समझो भाई दावत दिए, पड़ोसी को जाके दावत दिए, उन्हें आया नहीं आया उसकी मर्जी, आप क्या घर में उसको जाके उसका गला पकड़ के उसको जबरदस्ती कपड़े पहना के अपनी दावत में लाते? क्या अपनी जिम्मेदारी है वो? नहीं है भाई, दावत दिए तू आना है, आया मत आ, अब तो घर में जाके तो लेके नहीं। उसी तरह दावा का माना है क्या आप इन्विटेशन दे दो, अगर वो कबूल करता है तो ठीक है, नहीं तो उसकी मर्जी। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान मजीद में सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 256 में कहा, ला इकराहा फिद्दीन, देयर इज नो कंपल्शन इन रिलीजन। दीन में कोई भी जबरदस्ती नहीं है, दीन कबूल करना है तुम्हारे ऊपर है, नहीं कबूल करना है तुम्हारे ऊपर है। यही फार्मूला था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अबू तालिब के ऊपर। बोलने की बात यह है, समझाने की बात यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में यह कहीं पर भी नहीं है कि इस्लाम को ज़बरदस्ती किसी के गले थोपे। क्यों? इस्लाम थोप देने के बाद सिर्फ इस्लाम कबूल कर लेना नहीं है, सिर्फ स्कूल में एडमिशन लेके मैं घर में बैठ गया तो पास होता हूँ, नहीं नहीं, स्कूल में एडमिशन लेने के बाद आपको स्कूल जाना है, अटेंडेंस कंप्लीट करना है, आपको होमवर्क क्लास वर्क एग्जामिनेशन कंप्लीट करने के बाद तो सर्टिफिकेट मिलेगा ना। हम किसी गर्दन पर छुरी रख दे के बोले कि भाई तू अब इस्लाम कबूल कर, उन्हें कर लिया 1 माह में, उसके बाद उसको कुछ मालूम ही नहीं है, अब उसको कुछ मालूम ही नहीं है, कमाना क्या, फिर जन्नत में जाएगा? वो भी हराम और हम काम कर रहे सो भी हराम। ये हिंदुस्तानी कानून के खिलाफ भी है और इस्लाम के खिलाफ भी है। मगर इस तरीके के जो दावत का काम करते हैं, दीन का काम करते हैं, उनको लीगल एडवाइस लेना चाहिए, उनको जो है ऐसे कुछ काम नहीं करना चाहिए जिससे मीडिया को एक कंटेंट मिले। आपके ऑफिस से जो है कन्वर्जन सर्टिफिकेट्स मिल रहे, आपके वीडियोस में आप बोल रहे कि मैं इतने लोगों को इस्लाम कबूल करवाया, आपके वीडियो में आप बोल रहे कि जो है 30 मिनट में इस्लाम कबूल करवाने का फॉर्मूला, ऐसे वीडियोस निकल रहे। जो साहब का नाम लिया मैं, कलीम सिद्दीकी साहब, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, उनके वीडियोस ऐसे निकल रहे, उन्होंने बोल रहे कि 30 मिनट में इस्लाम कैसा कबूल करवाना मेरे पास एक फॉर्मूला है, बोल रहे, और मीडिया वाले वही चला रहे उसको। तो बोलने की बात यह है, हिंदुस्तानी कानून में आपको एक मैं प्रिंट आउट निकाला हूं मैं, हिंदुस्तानी कानून का जो दस्तूर है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिसे हम कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल नंबर 25 से आर्टिकल नंबर 28 तक फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। अब फ्रीडम ऑफ रिलीजन में 25th वाला हमारा टॉपिक है, जिसमें कहा गया है फ्रीडम टू प्रीच, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट योर रिलीजन। मैं हमेशा कहता हूं हिंदुस्तान एक वाहिद ऐसा बेहतरीन मजहब है जिसके कानून में लिखा हुआ है कि आप जो है प्रीच कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रोपगेट कर सकते हैं आपका रिलीजन का। माना जो दावत का काम हम जो कर रहे हैं ना, वो आर्टिकल नंबर 25 के मुताबिक है।
हम ये जो दावा सेंटर चला रहे हैं ना, आर्टिकल नंबर 26 के मुताबिक है। आर्टिकल नंबर 26 में कहा गया है कि यू कैन फॉर्म रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। अब आप बोलेंगे कि भाई ये दावा सेंटर डालना आपको कौन इजाजत दिया? बोलेंगे आर्टिकल नंबर 25 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमको इजाजत दिया। अब आप बोलेंगे अब ठहर के बयान कर रहे, आपको कौन इजाजत दिया? बोलेंगे भाई आर्टिकल नंबर 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच। मगर फ्रीडम ऑफ स्पीच का माना ये नहीं है कि यू कैन इंसल्ट द गॉड्स ऑफ अदर रिलीजन्स। फ्रीडम ऑफ स्पीच का माना ये नहीं है कि यू कैन इंसल्ट एनीबडी। कुरान भी यही कहता है। अगर आप पढ़ेंगे सूरे आनाम सूरा नंबर 6 की आयत नंबर 108, जिसमें अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया कि दूसरे मजहब के खुदाओं को तुम बुरा ना कहो। कौन कह रहा है? कुरान कहता है कि तुम दूसरे मजहब के खुदाओं को बुरा ना कहो। अगर ला इल्मी में वो लोग अल्लाह को बुरा कह देंगे तो उसका गुनाह तुम्हारे ऊपर है। ये किसकी तालीमात है? ये टॉलरेंस कौन सिखा रहे? ये बेसिक टेनेंट्स इस्लाम के कौन सिखा रहे? हमारा कुरान सिखाता है। हिंदुस्तान का कानून कहता है कि तुम दावत का काम करो, मगर मीडिया कहती है कि दावा रैकेट। मीडिया कहती है कि धर्म परिवर्तन का ये एक जो है रैकेट चला रहे हैं, ये माफिया चला रहे हैं। अब आप प्राइम टाइम में शोज में देखिए कैसे कैसे लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, कैसे कैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। आप और मैं सिर्फ स्पेक्टेटर एंड ऑडियंस बनकर बैठ गए ना, तो अगले 40 साल में ऐसी तरीके के अगर हालात चलेंगे, इसी तरीके के हमारे मुसलमान नौजवान रहेंगे, तो आप सोचिए कि हमारा हालात क्या होंगे। अच्छा, मीडिया इतना क्यों आगे बढ़ गया? एक पॉइंट बोलकर आगे बढ़ता हूं। मीडिया बोलने में क्यों इतना आगे बढ़ गया? मीडिया बोलने में इसलिए आगे बढ़ गया कि उसको जवाब नहीं मिल रहे थे। जो चाहे बोलो, कोई जवाब देने है ही नहीं इनकी कौम में। आप इनको दहशतगर्द बोल दो, आप इनको टेररिस्ट बोल दो, ख़वातीन के हुकूक नहीं है बोल दो, मीडिया ट्रायल इनके ऊपर कर दो, ये निचली कौम है, जाहिल कौम है, सब बोल दो, इनके पास से कोई जवाब नहीं आ रहा। तो बोले कि ये तो ज़बरदस्त टॉपिक मिल गया अपने को, बोलते जाओ। तो तकरीबन आप जो है 100 साल से लेटेस्ट मीडिया को इस्तेमाल करते हुए इसी तरीके के अटैक्स और इसी तरीके की बातें हो रही। तो बात यह है कि जब तक हम मुसलमान कौम एज एन उम्मत जवाब नहीं देंगे, तो इस तरीके का मीडिया हमको बदनाम करता रहेगा कि भाई ये जो है जिहाद, विमेंस राइट्स, दावा सेंटर और अगले 10 साल में और ऐसे नए नए टॉपिक्स बनाकर सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करना इनका काम है। देखिए उमर गौतम साहब जिनको यूपी ATS ने उठा लिया यही आरोप में, यही एलिगेशन लगाकर, कलीम सिद्दीकी साहब को उठा लिया यही एलिगेशन लगाकर। तो आप सोचना कह रहे नहीं भाई यूपी में कोई मौलाना को कर लिया, अपना ताल्लुक़ नहीं है। भाई ऐसा है कि कश्मीर से कन्याकुमारी एक ही है, वेस्ट बंगाल से गुजरात एक ही है। वहाँ पर हो सकता है तो यहाँ पर भी हो सकता है, चाइना में हो सकता है तो यहाँ पर भी हो सकता है, बर्मा में हो सकता है तो यहाँ पर भी हो सकता है, अफ़गानिस्तान में हो सकता है तो यहाँ पर भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ के लोग जो है उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं, क्योंकि उनको कोई जवाब नहीं मिल रहा, उनको कोई बिफिटिंग एजुकेशनल रिप्लाई नहीं मिल रहा। तो बोले कि ये तो बहुत नरम है, इनको जितना चाहे दबाते जाओ। तो ये हमारे हालात बने हैं। तो उम्मत मुस्लिमा को बेदार होना चाहिए, उम्मत मुस्लिमा को आगे आना चाहिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए और इन सब चीज़ों से बाहर आने के लिए। उसी तरह एक फोर्स्ड कन्वर्जन्स में एक कुरान का सूरा जो मैं समझता हूँ को सबको याद है, सूरह काफिरून। सूरह काफिरून क्या है? सूरह काफिरून की शुरू की आयतों में हम क्या पढ़ते हैं कि भाई दावत का पैगाम है उसमें कि भाई तुम जो बुत को मानते हो मैं वो बुत को नहीं मानूंगा, और मैं जो अल्लाह को मानता हूँ तुम वो अल्लाह को नहीं मानोगे। आखिरी में सूरह काफिरून ने हमको ये तालीमात दी कि जब तुम दावत का काम करते हो सामने वाला कबूल नहीं करता है, तो आखिरी में हमको कह देना चाहिए लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दिन तुम्हारी तरफ है, मेरा दिन मेरी तरफ है। ये है इस्लाम की तालीमात। तो आप बताइए, मीडिया को ये जवाब दीजिए कि कहाँ से तुमको ये मिल गया फोर्स्ड कन्वर्जन। उनको एक मैटर होना रहता, एक सर्टिफिकेट में होना रहता, आपके दावा सेंटर के नाम से, आपके इंस्टीट्यूशन के नाम से आपकी कोई एक स्पीच होना रहता, जिससे आपका पूरा मीडिया ट्रायल करके आपका पूरा करियर उन्होंने 2 दिन में बर्बाद कर देते। आप 20 साल लगाए होंगे आपके करियर को जो है डेवलप करने के लिए, मगर 2 दिन उन्होंने डिबेट्स चलाते हैं, हर न्यूज़ चैनल पर चला देते हैं। जो कोई टीवी खोल रहा है उसको वही न्यूज़ दिख रही है और बोलते हैं कि उन्होंने धर्म परिवर्तन करते हैं, उन्होंने ज़बरदस्ती गले पे छुरी रख के इस्लाम कुल कर आते हो। तो 20 साल की मेहनत 2 दिन में बर्बाद। खैर।